नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। यहाँ पर 99% लोग गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से आकर्षण का नियम उनके लिए उनके फेवर में काम नहीं करता है। गलती बहुत छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। जैसे हमारे हाथ में छोटी सी फाँक लग जाती है ना, छोटी सी अगर कोई नुक भी कर जाती है तो वो हमारी पूरी बॉडी को पेन देती है, पूरा माइंड हमारा उस पर फोकस जाता है। तो एग्जैक्टली यही होता है हमारे साथ कि वो छोटी सी गलती हमें दिखाई तो देती नहीं है लेकिन हम उसको करते हैं और इसी रीज़न के चलते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है। जी हाँ, 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सबके लिए काम करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके लिए आकर्षण का नियम काम नहीं करता है तो आकर्षण का नियम अपना काम कर रहा है। सोच आपकी है, ये मेंटालिटी आपकी है ये, क्योंकि कहा जाता है हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। अब यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें देखो क्लियरिटी के साथ बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी और डेफिनेटली जब आप इस वीडियो से निकलेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। जब हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ है, हमें यहाँ पर काम करना है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अभी हमने यहाँ वर्क करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएं, हमारे लिए हमारे फेवर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने विचारों की, अपने थॉट्स की, अपने ओल्ड बिलीफ की कटाई करनी पड़ेगी, छटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन लोगों के साथ काम नहीं करता है और किन के साथ काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो ये है, रोंडा बर्न द सीक्रेट में कहती हैं कि आकर्षण का नियम आपकी वाइब्रेशन पर काम करता है। हमारे थॉट्स पर तो काम करता ही करता है, लेकिन हमारे थॉट्स से निकलने वाली तरंगे, जो वाइब्रेशन, जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारी बॉडी से निकलकर, हमारे ऑरा से निकलकर यूनिवर्स में जाती है, यानी ब्रह्मांड में जाती है। और जैसा हम रेडिएट करते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो रेडिएशन कहाँ से हो रहा है? रेडिएशन हो रहा है हमारे विचारों से। हमारे दिमाग में चलने वाले वो विचार जो बार बार कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली बार बार हमारे माइंड में चल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, पॉजिटिव रहते हो, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बहुत डाउट क्रिएट करते हो, आपको आपके फैसले पर ही डाउट हो जाता है। यही रीज़न है जो आपके अंदर से वो रेडिएशन निकालता है। यही रीज़न है जो आपके मैनिफेस्टेशन को आप तक नहीं लेकर आ पा रहा है। यही रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने सिंगल थॉट क्रिएट किया और फटाक से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, ऐसा होता है ना। और कभी कभी हम कब से टेक्निक्स करते आ रहे हैं, कब से कितनी सारी चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ा एक फ़र्क मैं आपको बताऊंगी। जो चीज़ें इंस्टेंटली हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाती हैं उसमें हम लोग क्या डालते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप आलू के पराठे के बारे में सोचें, तो जैसे ही मैंने आलू का पराठा बोला, सबसे पहले आपके माइंड में उसकी इमेजेस आ गई, फिर उसकी खुशबू आपके दिमाग में आ गई, उसका टेस्ट आपके मुंह में आ गया। यही वो फीलिंग है कि जो आपको चाहिए वो आप बन जाइए। और यही वो एक सीक्रेट है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। और इसी रीज़न की वजह से उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो अभी मैंने आलू के पराठे के बारे में बात करी, आपके दिमाग में उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स क्रिएट हो गई और अभी देखना कुछ देर बाद ही या फिर कल वो किसी का मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे पता है क्या हुआ, एक बार
जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर ना एक हमारे साथ एक टीचर है। तो जब वो घर से आ रही थी तो वो सोच रही थी कि उनके जो बेटा है, उनका जो बच्चे हैं, अभी ना उनको आलू के पराठे मिल जाएं खाने के लिए जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जिस सिटी में। तो उनको ये लग रहा था कि पता नहीं उनको वो मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन आज वो मिल जाए, वो ऐसा सोच रही थी। तो रिसेंटली जब वो कॉलेज आई, स्कूल आई, तो उनके पास कॉल आया उनके बच्चों का। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आलू के पराठे ही खाए। अब वो मुझे बोलती है कि शिवानी ये तो यार मैं मतलब सच हो गया, मैंने तो सिर्फ सोचा था और वो सच हो गया। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपने जो सोचा था क्या उसमें फीलिंग थी, मतलब उसमें एक प्यार था, उसमें एक माँ की ममता थी? बोली कि हाँ यही थी। मैं कहा इसीलिए वो मैनिफेस्ट हो गया। यही वो एक छोटा सा सीक्रेट है जो हम मिस कर देते हैं कि हम अपने मैनिफेस्टेशन से प्यार नहीं करते हैं। एक्चुअल में हम आज मैनिफेस्टेशन को बहुत बड़ा बर्डन समझते हैं। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम उस शादी को लेकर इतना परेशान हैं, इतना डेस्परेट हैं, इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं। किसी दूसरे की शादी होती है तो उसको सोचते हैं कि इसकी शादी हो गई है, मेरी कब होगी। ये सारे थॉट अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आप शादी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आकर्षण का नियम काम करता है एप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग पर, तो अगर आप किसी को, सामने वाले को, उसी वाली चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो बनता है वो ये एप्रिशिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। फिर आप ये फील कीजिए कि ये चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। तब ये आपकी जो फीलिंग होगी ये हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी, ये लव वाली फीलिंग होगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो एनर्जी सबसे हाईली एनर्जी है वो है लव। लव से बढ़कर और कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। अगर आप प्यार के साथ कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने में जुट जाती है। ये 100% सच है। ऐसे अगर आप एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं फ़ेल हो जा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, सामने वाले ने निकाल लिया, उसका निकल जाता है, मेरा नहीं निकलता है। अगर आप इस तरह के थॉट क्रिएट करते हैं तो आपका वो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। आपको ना वो फीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि यार ये तो ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में है। आपको वो जीना पड़ेगा। जब आप उस चीज़ को जी रहे हैं ना, वही चीज़ आपको देनी भी पड़ेगी ब्रह्मांड को। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ये बहुत बार समझी हैं चीज़ें, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बार फेल हुई हूँ और फेल होने के बाद ही मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। मैं एक बार बहुत बड़े कंपटीशन में मैंने अटैम्प्ट किया था, डांसिंग कंपटीशन था। वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करी थी बहुत ज़्यादा वाली, मतलब जी जान लड़ा दिया था। लेकिन वहाँ पर मेरा क्रिटिसाइज़ नहीं था कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इतना थक रही हूँ, इतना मुझे लेट सोना पड़ता है, मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है। मैं वो सारा कुछ ना इन्जॉयमेंट के साथ कर रही थी, खुशी के साथ कर रही थी। मुझे उस चीज़ से प्यार था। मुझे ये था कि मैं फ़र्स्ट आऊँ या नहीं आऊँ, बस मुझे एक मेरा मोटिव था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बस। बाकी जब मैं वहाँ गई ना, स्टेज पर जब मैंने अपना परफॉर्म दिया, ट्रस्ट में आप विश्वास नहीं करोगे, फर्स्ट मैं आई। और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आप ना अपने मैनिफेस्टेशन से प्यार कीजिए, उसे क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। अगर आप उससे प्यार करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको प्यार से वो चीज़ देंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करेगा। और 99% लोगों के साथ यही एक रीज़न है कि उनके लिए आकर्षण का नियम काम नहीं करता है, कि वो जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उसको फील ही नहीं करते हैं। अगर फील कर भी रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी डाल देते हैं। अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो उसमें डाउट्स डाल देते हैं। अगर डाउट नहीं डाल रहे हैं तो उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक्चुअल में ये सारी फीलिंग्स नेगेटिव वाली फीलिंग होती है और यही एक रीज़न है जो हिडन होता है, जो अदृश्य होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि गलती कहाँ हो रही है। तो इस गलती को सुधार लीजिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे प्यार से करिए, उसे प्यार से उसे एक्सेप्ट कीजिए। मतलब ठीक है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, मुझे पता है ये हो जाएगा, मुझे पता है ये मेरे लिए काम कर रहा है। ये वाली फीलिंग रखिए, विश्वास रखिए, कि ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर और खुद पर और भगवान पर, कि जो होगा ना आपके लिए वो अमेजिंग ही होगा। और ऐसे ही मेरे सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुए हैं।
आपके साथ में बहुत जल्दी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आने वाली हूँ जो सिर्फ मेरे एक सिंगल अफर्मेशन से मैनिफेस्ट हुई है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।